नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम पांडे और आपका अपने YouTube चैनल सागर करियर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने में आने वाली एक एक समस्या के बारे में। क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मुझे मैसेज करके बोला है कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन तो हो गया है मगर हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर हमारा लॉगिन तो हो गया है मगर जब हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो हमारी ईमेल आईडी ही गलत बता रही है, या फिर उसमें ऐड ही नहीं हो रहा है, या फिर हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं। और फिर तीसरा मुद्दा आता है कि सर हमारा पीडीएफ सबमिट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखते रहिए वीडियो को अंत तक, क्योंकि आज हम इन सभी समस्याओं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन समस्याओं को हल किया जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, तथा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और फिर लॉगिन कर लेना है। लेकिन दोस्तों अगर आपने इसके पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है किसी एक नंबर पर या ईमेल आईडी पर, तो आप उसी नंबर पर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ओटीपी के साथ साथ आपके मोबाइल नंबर पर एक 8 अंक का पासवर्ड भी जाता है, जिसको आपको लॉगिन के समय पासवर्ड में लिखना होता है। मगर दोस्तों यह पासवर्ड ज़्यादा टाइम तक नहीं काम करता है, इसलिए जिन लोगों ने बहुत पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया था उनका लॉगिन करते टाइम ये पासवर्ड गलत बताता है। और दूसरी दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि कभी कभी आपका पासवर्ड तो सही होता है मगर ईमेल आईडी आपकी वेरीफाइड नहीं होती है, और जब आप ईमेल आईडी डालकर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पर कोई भी ओटीपी नहीं जाता है और आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और फिर वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जिसको रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपने दिया था। फिर उस पर एक पासवर्ड जाएगा जिसको डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं, मगर लॉगिन के दौरान आपका अपना ईमेल आईडी नहीं डालना है बल्कि मोबाइल नंबर ही डालना है, क्योंकि आपने ईमेल आईडी अभी वेरीफाइड नहीं किया है। और आपको इस पासवर्ड को सेव करने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसको सेव भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब दोस्तों कई लोगों की समस्या यहाँ से शुरू हो जाती है। मेरे पास कई लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर ईमेल आईडी पर भेजा है। दोस्तों ईमेल आईडी से मुझे ध्यान आया कि अगर आप लोगों की कोई समस्या होती है तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर की चिंता मत करिए, आप लोग मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं अपना इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका समस्या है, या फिर किसी सोशल साइट्स पर आप मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप ज़्यादातर समस्या अपनी ना बता पाएँ, स्क्रीनशॉट ना दे पाएँ मुझे, लेकिन आप उस सोशल मीडिया पर या फिर मुझे ईमेल आईडी पर अपना सब कुछ भेज सकते हैं जो भी आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भेजना है। ठीक है, तो उसको देख करके मैं वहाँ से आपका सॉल्यूशन यहाँ पर बता दूंगा आपको। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका पासवर्ड एक्सपायर्ड हो चुका है, आप नया पासवर्ड बना लीजिए। तो दोस्तों आप सोचते हैं कि ठीक है बना लेते हैं नया पासवर्ड, जहाँ पर आपको अपना पुराना पासवर्ड भी डालना होता है और आप अपना नया पासवर्ड बनाना शुरू कर देते हैं। मगर ये सब कुछ भर लेने के बाद फाइनल में आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि कृपया आप अपनी ईमेल आईडी को लिंक कर लीजिए। मतलब कि ये कि आपने अभी तक ईमेल आईडी को अपने लिंक नहीं किया है, आपका ईमेल आईडी अभी लिंक नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट नहीं करना है। फिर आपको करना क्या है, आपको दोस्तों सबसे पहले अपडेट ईमेल आईडी पर क्लिक करना है, जहां पर आप अपना ईमेल आईडी डालकर उसे लिंक करेंगे। और जैसे ही आप लिंक करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर एक 4 अंक का ओटीपी चला जाएगा, जिसको फिल करने के बाद आपका ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगा। अब इसके बाद आप चाहें तो सीधे पार्टिसिपेशन फॉर्म पर जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आपकी तीव्र इच्छा है पासवर्ड चेंज करने की तो आप अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आप अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करके वो भी कर सकते हैं। मगर इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार इसे करेंगे। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। दोस्तों पार्टिसिपेशन फॉर्म पर जाने के लिए आपके पास कई सारे माध्यम हो सकते हैं। चाहे तो आपके पास अगर लिंक है तो आप डायरेक्ट लिंक से जा सकते हैं वहाँ पर, या फिर आपके पास ऐप है तो आप ऐप से भी डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो आप डैशबोर्ड पर क्लिक करके MYGOV इनोवेट पर क्लिक करिए और सीधे वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ऑनलाइन एस्से कंपटीशन पर क्लिक करना होगा आपको। फिर उसके बाद आप इस 3 लाइन पर क्लिक करके पार्टिसिपेट वाले ऑप्शन पर चले जाइए, जहां से आप अपना पूरा बायोडाटा फिल कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा कि आप कैसे यहां पर अपने बायोडाटा को फिल करेंगे, क्या क्या आपको भरना है। और दोस्तों यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब आप अपने एस्से यानी पीडीएफ को सबमिट करेंगे तो यदि आप सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका पीडीएफ वहां पर सेव रहेगा और तब तक वो सबमिट नहीं होगा जब तक आप सबमिट पर क्लिक नहीं करेंगे।
इससे फ़ायदा ये होगा कि यदि आपको बाद में कभी लगता है कि इसमें आप सुधार करना चाहते हैं पीडीएफ में या फिर एस्से में, तो आप उसको कर सकते हैं। मगर आप यदि सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट वह सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा उसको सुधारने के लिए, क्योंकि मेरे पास कई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या मैं उसको सुधार सकता हूं सबमिट करने के बाद भी। तो दोस्तों देखो यार, जब उसको आप सबमिट कर लोगे तो आपके पास क्या रहेगा उसको सुधारने के लिए। सबमिट मतलब जमा हो गया, आपके पास अब कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सुधारना चाहते हैं उसको तो आप सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करके रखे रहिए, लेकिन बाद में उसको सेव कर दीजिएगा, यानी सबमिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था पूरे वीडियो का एंड पॉइंट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यानी आपकी जो समस्याएं थी अगर आपकी सॉल्व हो गई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तथा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। और दोस्तों अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आपकी समस्या कुछ ज़्यादा है तो आप मुझे ईमेल आईडी पर मैसेज करके भेज सकते हैं, जहां पर मैं आपको उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं ओवर करते हैं और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।